कुछ माएं किताबों में नहीं होती, वो बस मिट्टी की तरह होती हैं, जमीन में बिछ जाती हैं ताकि उनके बच्चे ऊंचा उठ सकें। एक बहुत ही गरीब गांव था जहां दिन जल्दी ढलते थे और सपने जल्दी बुझ जाते थे। वहीं रहती थी एक औरत, श्यामा, और उसका 6 साल का बेटा कबीर। श्यामा विधवा थी, पति एक सड़क हादसे में चला गया था। कबीर उस वक्त सिर्फ 1 साल का था। उस दिन से श्यामा ने तय किया, अब उसकी जिंदगी सिर्फ एक ही मकसद के लिए जिएगी, कबीर को उस दुनिया तक पहुंचाना जहां दर्द ना हो, सिर्फ इज्जत हो। श्यामा हर सुबह दूसरों के खेत में मजदूरी करने जाती थी। कभी 40 रुपए मिलते, कभी नहीं। एक दिन जब बहुत भूख थी और खाने को सिर्फ 1 रोटी बची थी, श्यामा ने वो आधी तोड़कर कबीर को दी और खुद कहा, मुझे भूख नहीं है बेटा, मैं तो आज व्रत पर हूं। कबीर को क्या पता था, मां का हर व्रत सिर्फ उसके लिए था और हर भूख सिर्फ उसके भीतर थी। जब गांव के मास्टर ने कहा कि पढ़ाई में खर्चा है, इस बच्चे को स्कूल में क्यों डाल रही हो, तो श्यामा ने कहा, मेरा बेटा अनपढ़ रहे ये मैं कैसे सहन कर सकती हूं, मैं तो खुद हर दिन तालीम की कमी से लड़ती हूं। श्यामा ने खेतों में और देर तक काम करना शुरू कर दिया। रात को वो कढ़ाई करके कुछ पैसे और जोड़ती। स्कूल में बच्चों को यूनिफॉर्म पहननी होती थी, कबीर के पास नहीं थी। श्यामा ने अपने पुराने सूट को काट काट कर खुद सिलकर एक यूनिफॉर्म बनाई। जिस दिन कबीर वो पहनकर स्कूल गया, सब बच्चे हंसने लगे। कबीर रोते हुए घर लौटा। श्यामा ने उसे गले लगाया और बोली, जिस मां के हाथ से बना कपड़ा तू पहन रहा है, वो किसी ब्रांड से कम नहीं। तू किसी दिन ऐसा नाम कमाएगा कि लोग तुझसे पूछेंगे, ये कपड़ा कहां से लिया। घर में बिजली नहीं थी। श्यामा मिट्टी का दिया जलाकर कबीर को पढ़ाती। कई बार उसकी आंखों में नींद होती, लेकिन आवाज में नहीं। जब कबीर सो जाता, श्यामा उसके सिरहाने बैठकर कहानियां सुनाती, महान लोगों की जो गरीब थे मगर हार नहीं माने। कबीर की नींद उन्हीं कहानियों के बीच आती और उन्हीं में पलता था एक सपना, मां को एक दिन क्वीन बनाने का। जब कबीर 16 का हुआ, श्यामा को लगातार खांसी रहने लगी, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं गई। बोली, थोड़ी सर्दी है बेटा, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। असल में उसे टीबी हो गया था, पर उसने दवा के पैसे से कबीर की कोचिंग भर दी। आखिर वो दिन आया, कबीर ने इंटरव्यू क्लियर किया और IAS बन गया। सबने कहा, क्या मां है तुम्हारी, बहुत किस्मत वाली होगी। कबीर दौड़ता हुआ घर पहुंचा, आईने के सामने मां को बैठाया और पहली बार उसने कहा, अब तू सिर्फ मां नहीं, अब तू मेरी मेहनत की रानी है। मां को कबीर का ऑफिस ज्वाइन करना नहीं देखना था। एक सुबह वो चुपचाप चली गई। उसके हाथ में कबीर की बचपन की किताब थी और चेहरे पर एक मुस्कान, मानो कह रही हो, अब मेरा बेटा उड़ गया है, अब मैं भी चैन से सो सकती हूं। मां चली जाती है, लेकिन उसकी ममता हर कमरे में, हर सांस में, हर जीत में जिंदा रहती है, क्योंकि मां कभी मरती नहीं। वो हमारी हर कामयाबी के पीछे खड़ी एक खामोश छाया बन जाती है।